गुड आफ्टरनून थर्ड क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ में लाइफ ऑफ अर्ली मैन, आदि मानव की लाइफ के बारे में, मतलब कि ज़िंदगी के बारे में। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है वो आदि मानव की ज़िंदगी पर ही आधारित है। इस चैप्टर में आदि मानव की लाइफ के बारे में बताया गया है। लाइफ ऑन द अर्थ अपीयर्ड लैक्स ऑफ ईयर्स अगो। पृथ्वी पर जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो लाखों साल पहले की है। द मैन हु लिव्ड हेयर ड्यूरिंग दैट टाइम वॉज कॉल्ड द अर्ली मैन। जो आदमी उस समय यहाँ रहता था उसी को हम अर्ली मैन कहते हैं, मतलब कि आदि मानव कहते हैं। हिज लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ वी लिव। जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं उसकी जो लाइफ थी, उसकी जो ज़िंदगी थी, बिल्कुल हमसे अलग थी, डिफरेंट थी। ही लिव्ड इन फॉरेस्ट एज एनिमल। वो जंगलों में रहता था जीव जंतुओं की तरह। He moved about in search of food in the forest. वह भोजन की तलाश में इधर उधर जंगलों में घूमता रहता था। He lived on trees, tops और in dark caves. वह रहता था पेड़ों पर, ऊंचाइयों पर और अंधेरी गुफाओं में। He did not know how to protect himself from heat, cold and wild animals. वह नहीं जानता था अपने आप को उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है गर्मी से, सर्दी से और जंगली जानवरों से। He did not know how to grow crops. वह नहीं जानता था कि फसलें कैसे उगाई जाती हैं। He ate fruits, roots and leaves of trees. वह खाता था पेड़ों के फल, जड़ें और पत्तियां। He also killed animals to eat. वह जानवरों को भी खाने के लिए मार देता था। He ate their flesh raw. वह उनके कच्चे मांस खाता था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मुझे जो है मांस पका के खाना होता है। उस टाइम उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने आग का आविष्कार नहीं किया था। लेटर, बाद में, द अर्ली मैन फेल्ट द नीड ऑफ सम वेपन्स फॉर हिज वेरियस यूजेस। अर्ली मैन ने, आदि मानव ने महसूस किया आवश्यकता का, किसका? औजारों की आवश्यकता को महसूस किया कि मेरे पास कुछ औजार होने चाहिए जिसे मैं अलग अलग उपयोग में ला सकूं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्लग फ्रूट्स फ्रॉम द हाई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड किल द एनिमल्स विद बेयर हैंड्स। उसके लिए बहुत ही मुश्किल था पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं से फलों को तोड़ना और खाली हाथ जानवरों को मारना। देखिए बच्चों, सपोज करिए एक बकरी सामने है, तो हम उन्हें बिना किसी औजार के, बिना किसी हथियार के मार सकते हैं क्या? नहीं मार सकते। तो उनके लिए बहुत ही कठिन होता था खाली हाथ जानवरों को मारना। सो ही स्टार्टेड यूजिंग वुडन स्टिक्स एंड स्टोन्स। तब उन्होंने स्टार्ट किया यूज करना लकड़ी के डंडों का और पत्थरों का। ही देन shaped them to suit his purpose. देखिए बच्चों, जो वो आकार उन्हें सूट करता था वो उस लकड़ी को, पत्थर को वैसा आकार दे देते थे। देखिए, जैसे लकड़ी का डंडा जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि लकड़ी का डंडा दोनों तरफ से गोल होता है, मगर जैसे उन्हें किसी जानवर को मारना है तो वह लकड़ी के आगे के हिस्से को नुकीला कर लेते थे, छील छील के। ठीक है, तो वो उन्हें जैसा आकार देना होता था, उन्हें सूट करता था, वैसा आकार वो दे देते थे। ही स्टार्टेड मेकिंग स्पीयर्स, चॉपर्स, हार्मर्स एंड एक्स हेड। उन्होंने बनाना शुरू किया चाकू, कुल्हाड़ी, ठीक है, सर काटने वाली, ये सब उन्होंने बनाना शुरू किया। एज द टूल्स वर मोस्टली मेड ऑफ स्टोन्स। जो टूल्स वो बनाते थे, जो हथियार वो बनाते थे, औजार वो बनाते थे, वो किसके होते थे? मोस्टली पत्थरों के बने हुए होते थे। दिस पीरियड इज कॉल्ड द स्टोन एज। इस काल को पाषाण युग, मतलब कि स्टोन एज, पाषाण युग कहा जाता है। तो बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, आज जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, पेज नंबर 92 आपको वो दोबारा से रीड करना है, ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।